नमस्कार। मैं नरेश। आज यूजीसी नेट के लिए जो दिसंबर में परीक्षा होनी है उसके लिए मैं पीवाईक्यू लेकर आया हूँ, जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अब हम आज का पहला सवाल देखते हैं। कस्मिन् उदाहरणे चतुर्थी विभक्ति अश्वात् बालकः अपतत् और बालकः दुर्जनात् बिभेति तस्यै कन्यायै फलं यच्छ का कन्यां पश्यसि। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस उदाहरण में है? तो सामान्य दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तस्यै कन्यायै फलम यच्छ। तो किस सूत्र से हुआ है? तो ये ध्यान जरूर रखें, कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम सूत्र से। और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ पर कन्या को फल देने की बात की जा रही है, इसीलिए तस्यै कन्यायै। तो चतुर्थी। अस्वात् बालकः अपतत मतलब घोड़े से बालक गिर गया। तो यहाँ ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा, क्योंकि अपाय हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है। इसके पश्चात पंचमी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति और बालकः दुर्जनात् विभेति। तो भित्रार्थानाम भय हेतु एक सूत्र है। व्ययार्थक और त्राणार्थक कोई भी धातु है उसके योग में पंचमी लगती है। और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। और का कन्याम पश्यसि यहाँ पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल है, श्रोतेन्द्रियेण प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति संयोग सन्निकर्षेण समवाय सन्निकर्षेण संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्षेण। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष कब होता है? जब संयोग सन्निकर्ष होता है, ये या समवाय होता है तब, या संयुक्त समवाय होता है, या विशेष्य विशेषण होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। श्रोत्रेंद्रिय शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान समवाय सन्निकर्ष से होता है। किससे होता है? समवाय सन्निकर्ष से। ठीक है। अर्थात श्रोतेंद्रिय से शब्द का ज्ञान समवाय सन्निकर्ष से होता है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के निमित्त भूत इंद्रिय तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वो कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय और समवाय सन्निकर्ष और संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेष्य विशेषण। तो आप देख सकते हैं नीचे, जब श्रोत्र यानी कर्ण के मध्य, कर्ण विवर के मध्य में आकाश इंद्रिय से शब्द ग्रहण होता है। ठीक है। और श्रोत्र इंद्रिय और शब्द अर्थ, शब्द है वो अर्थ यानी विषय होता है। इन दोनों का जो सन्निकर्ष होता है वो समवाय सन्निकर्ष होता है। किसका? श्रोत्र और शब्द का। अर्थात आकाश गुणी है और शब्द समवाय संबंध से आकाश में रहने वाला गुण है। समवाय संबंध होता है वो नित्य संबंध होता है। ठीक है। आकाश में शब्द ही गुण रहता है, अतः गुण गुणी का सन्निकर्ष होता है ना, गुण और गुणी। गुण क्या है? आकाश, और उसका जो गुणी है वो आकाश है, और जो इसका गुण है वो क्या है? शब्द है। अतः चक्षु से घट का संयोग सन्निकर्ष है। घट आदि शुक्ल कृष्ण का संयुक्त समवाय है, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये सब घड़े के अंदर रहता है। घट रूप में रूपत्वादि सामान्य संयुक्त संवेद समवाय है, तथा स्रोत्र से शब्द समवाय है। और सन्निकर्ष तथा शब्द आदि शब्दत्वादि सामान्य में संवेद समवाय सन्निकर्ष है। इंद्रिय से अभाव का विशेष विशेषण, तो इंद्रिय कोई भी चीज का अभाव दिखाया जाए तो विशेष विशेषण भाव संबंध है। ठीक है। तो ये 6 प्रकार का संबंध है। तो एक एक ऐसे भी आती है शब्द शब्दत्व, ऐसे एक कारिका भी आती है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दरिद्रस्य किम शून्यम गृहम क्षेत्रम सर्वम। तो ये मृच्छकटिक से सवाल है। सर्वम
शून्यम दरिद्रस्य, ऐसे पंक्ति है। सी ऑप्शन इसका सही है। दरिद्रस्य सर्वम शून्यम भवति, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, प्रस्तुत पंक्ति व मृच्छकटिक के शूद्रक विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे, मृच्छकटिक प्रकरण ग्रंथ है। इसका नायक चारुदत्त है, जो धीरे प्रशांत कोटि का नायक है। ये प्रश्न पूछे जाने लायक सभी। दानशीलता के कारण अत्यंत निर्धन हो गया है, फिर भी दीना नाम कल्प वृक्ष कहलाता है। और चारुदत्त अपनी निर्धनता का स्मरण करते हुए कहते हैं, शून्यम अपुत्रस्य गृहम चिरम शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। ठीक है, अर्थात दरिद्र के लिए सब कुछ शून्य होता है, दरिद्रता से मरना ही श्रेष्ठ है। मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम, ये साहित्य का सवाल था। अगला, वाच्य एवं वाक्यार्थ इति केषाम आचार्याणाम मतम, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अभिहितान्वयवादिनाम, ध्वनिवादिनाम, रीतिवादिनाम, अन्विता विधानवादिनाम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 4। तो ये दो मत हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है, अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद। अन्विता विधानवाद से ही हमें पता चल रहा है, इस सवाल का सही उत्तर है डी। ठीक है, अन्विता मतलब अन्वय करके, यानी सीधा जो कोई भी वाक्य है उसका सीधा अन्वय करके जो मत प्रस्तुत किया जाता है, यानी वाच्य का सीधा ही वाक्यार्थ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति है, वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादिनाम। तो कई बार ये अभी पीछे सवाल पूछा था कि अनिता विधानवादी कौन है और अभिहितान्वयवादी कौन है। ठीक है, तो वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादिनाम मतमस्ति। ठीक है, अन्विता विधानवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन है? प्रभाकर गुरु है। ठीक है, जो अन्वय से सीधा क्या करते हैं, वाक्य का अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, सीधा वाच्य से। और अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट है, और प्रभाकर गुरु उनके क्या है? शिष्य है। कुमारिल के शिष्य कौन है? प्रभाकर। ठीक है, तो प्रभाकर मानते हैं अन्विता विधानवाद और अभिहितान्वयवाद मानते हैं कुमारिल भट्ट। ठीक है, तो अब पीछे ये पूछा था कि प्रभाकर गुरु जो अन्विता विधानवादी आचार्य कौन है, ऐसा सवाल आया था। इनके अनुसार पदों के द्वारा अन्वित पदार्थों की उपस्थित होती है, इसीलिए पदार्थों का परस्पर संबंध वाक्यार्थ वाच्य ही होता है, अर्थात पहले से अन्वित पदार्थों का अभिधाष्य बोधन होता है। कौन कहता है ये बात? प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर गुरु कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम सबका सिद्धांत है अन्विता विधानवाद। ठीक है, लेकिन भाट मत में पदों से अन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसके बाद पदों की आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के बल से तात्पर्य या शक्ति काम करती है। ये भी पूछा हुआ है कि तात्पर्य या शक्ति का संबंध किससे है, तो कुमारिल भट्ट। वाक्यार्थ का बोध होता है, अतः प्रभाकर अभिहितान्वयवाद का खंडन करते हुए, ठीक है, अभिहितान्वयवाद का खंडन कौन करते हैं? प्रभाकर गुरु। और वाच्य एवं वाक्यार्थ अपना मत रखा है। ठीक है, क्या रखा है? वाच्य ही वाक्य का अर्थ होता है, अर्थात आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा और वामन रीति को काव्य की आत्मा। तो ये भी पूछा हुआ है, रीति काव्य की आत्मा कौन मानता है? पीछे दो पेपर हुए हैं, दोनों पेपरों में ये सवाल पूछा गया है वामन से। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला सवाल है आज का, तो इस सवाल का सही उत्तर होगा अन्विता विधानवादी। ठीक है, तो प्रभाकर मिश्र अन्विता विधानवादी आचार्य हैं, और अभिहितान्वयवादी हैं कुमारिल भट्ट। ठीक है, तो कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं प्रभाकर गुरु। ठीक है, इनको गुरु की उपाधि दी थी, इसलिए इनको गुरु कहा जाता है, परंतु है ये कुमारिल भट्ट के शिष्य। अगला, आनीय प्रत्ययोगात निष्पन्नम भवति, अनियर प्रत्यय के योग से होता है क्या? चेयम, चेतव्य, चयनीय, एदितव्य, एदितव्यम। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें है? इस सवाल का सही जवाब सामान्य ही है, चेयम पेयम ये तो नहीं हो सकता, चेतव्य तबियत है, संचयनीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो अनियर प्रत्यय होगा चयनीय पदम निष्पन्न अस्ति,
अर्थात अनियर प्रत्यय के योग से चयनीय पद क्या होता है, निष्पन्न होता है। अनीय, अनियर, केलिमर, यत, क्या, पण्यत, तव्यत, तव्य, ये सात क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं ये सात प्रत्यय। ठीक है। और अतः अनियर का क्या शेष बचता है, अनीय शेष रहता है। जैसे ची से अनियर करेंगे तो हर्ष उपदा ई को गुण हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ई को ए गुण हो जाएगा, और ए को अयादि संधि होकर के आय हो जाएगा, तो बन जाएगा चय प्लस अयनीय, चयनीय। तो ची से यत करेंगे तो चयम बनेगा, ची से तब्यत करेंगे चेतव्य बनेगा, एदि से एद धातु से एदितव्य बनेगा। ठीक है। अगला सवाल है, तो इसका सी था। अगला सवाल है, रूपकस्य भेदोस्ति मृच्छकटिकम, नाटकम है या प्रकरणम है, व्यायोग है या इहामृग। ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि रूपक का भेद मृच्छकटिक है। ठीक है, कौन से रूपक का भेद है, तो रूपक कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हैं। नाटकम अथ प्रकरणम, भाणम व्यायोग समवकारिणीमा, इहा मृगांक विद्य, प्रहसनम मित्रूपकाणिदर्श। ऐसा साहित्य दर्पण या 10 रूपक में मिलता है। तो अभी मैंने बताया था, तो ये प्रकरण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला सवाल, तो पहले देख लेंगे, प्रकरण भेद है, मृच कटिंग रूप प्रकरण का भेद है, कथा वस्तु कवि कल्पित है, विप्र अमात्य तथा वणिक धीर प्रशांत कोटि का नायक है, श्रृंगार रस अंगिरस है इसमें, और नायिका कुलजा है, वेश्या दो नायिका है। ठीक है। और नायिका का आधार पर प्रकरण 3 प्रकार का होता है। तो एक तो होता है कुलजा नायिका युक्त, एक होता है वेश्या नायिका युक्त, एक होता है वेश्या नायिका युक्त। अतः मृच कटिक कुलजा वेश्या नायिका युक्त प्रकरण है। ठीक है। कुलजा वेश्या युक्त, ये 3 प्रकार का होता है। क्या, जो प्रकरण ग्रंथ होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो कुलजा नायिका, एक वेश्या नायिका, एक कुलजा वेश्या नायिका युक्त। अतः मृच्छकटिक कुलजा वेश्या नायिका युक्त प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो व्यायोग तथा इहामृग ये 10 रूपक के वेद में से है। ठीक है। तो ये बता दिए, नाटकम अथ प्रकरणम, भाणव्ययोग समवकारिणीमा, इहामृगांक विद्य, प्रहसनम मित्रूपकाणि दश। तो ये साहित्य दर्पण में ये मिलता है, तो आप ये याद कर लें। और एक एक का नाटक क्या है, प्रकरण क्या है, भाण क्या है। ठीक है। व्यायोग क्या है, समवकार क्या है, ये चार्ट बनाया हुआ है, तो वो एक दिन बता देंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 है, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण विभक्तिर्विधीयते। कारक का सवाल है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी या सप्तमी। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा, जो किस सूत्र, उदाहरण भी ध्यान रखेंगे, और विभक्ति कौन सी होती है। तो इस सूत्र का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इत्थम भूत लक्षणे तृतीय विभक्ति होती है इससे, और ये सूत्र तृतीय विभक्ति होती है, अर्थात जब कोई वस्तु व्यक्ति विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, तब चिन्ह या लक्षण से ज्ञापित पहचाना जाता हो, कोई भी चिन्ह। ठीक है। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे जटा भी तापस, तो जटाओं से पता चलता है कि ये तपस्वी है। धनुषा वीरा, यानी धनुष से पता चल रहा है कि ये वीर है। उदाहरणों में जटा भी धनुषा में तृतीय है, क्योंकि तपस्वी का पता चल रहा है किससे, जटाओं से, और वीर का पता चल रहा है धनुष से। इसी प्रकार कर्मणि द्वितीय द्वितीय होती है, पादानी पंचमी से पंचमी होती है, और सप्तमी अधिकरणे से सप्तमी होती है। अगला सवाल, ये समझ आ गया होगा, ये उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, जटा भी तापसः कौन से सूत्र का उदाहरण है, तो इत्थम भूत लक्षण है। ठीक है। अगला, कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिवस्वरूपम। उत्तर रामचरित के, मुद्रा राक्षस के, अभिज्ञान शाकुंतलम के, और मालविकाग्निमित्रस्य के। तो एक दिन जो भी ग्रंथ लगे हैं उनका मंगलाचरण की एक वीडियो करेंगे, उसमें मंगलाचरण का प्रकार बताएंगे, और उसमें क्या वर्णन है ये बताने का प्रयास करेंगे। तो अष्टविध 8 प्रकार के शिव का स्वरूप, एक ग्रंथ जो कालिदास रचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या चहोत्री। ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के 8 प्रकार के हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में 8 प्रकार की अष्ट शिव, अष्ट मूर्तियां हैं, शिव का स्वरूप है, उसका वर्णन किया है। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में
अष्टमूर्ति शिव का स्मरण किया, जैसे प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनु विरभरतु ताभिरष्टाभिरीशः। ठीक है, प्रत्यक्ष ये 8 मूर्ति हैं भगवान शिव की, जिसमें आदि प्रथम मूर्ति जल है, यहाँ सृष्टि सृष्टुराध्या। अन्य अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, सूर्य चंद्रमा रूपी मूर्ति, आकाश पृथ्वी वायु, ये 8 मूर्तियां हैं। इसमें पत्रावली नांदी है, ये ध्यान रखेंगे, कौन सी? पत्रावली नांदी बोलते हैं इसको। और उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में वाणी की देवी वाग देवता की, और मुद्रा राक्षस और मृच कटिक में शिव की स्तुति है। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में लगे हुए ग्रंथ हैं उनका हम मंगलाचरण वीडियो लेके आएंगे। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 9 है, वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम इत्युक्ति कस्य? तो विदूषक की है सकारस्य चारुदत्तस्य रेभिलस्य। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? विदूषक की है या सकार की है? वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितो रत्नम। सकार की है चारुदत्त या रेभिल, तो ये मृच कटिक से है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितो रत्नम इति उक्ति चारुदत्तस्य अस्ति। किसकी है? चारुदत्त की। शूद्रक के मृच्छकटिक में धीर प्रशांत ब्राह्मण कोटि का नायक है, और चारुदत्त रेभिल के गीत को सुनकर भाव विभोर होकर वीणा की प्रशंसा में यह उक्ति कहता है। ठीक है, तो रेभिल एक गीतकार है, तो वो वीणा बजाता है, तो उसकी वीणा को सुन करके कहता है वीणा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। तो समुद्र से 14 रत्न निकले हुए हैं। कितने? 14। तो वो आप उसमें जो हमें पढ़ना है सुखनाशोपदेश, उसमें वर्णन मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं। विदूषक चारुदत्त का मित्र है, और सकार प्रतिनायक और राजा पालक श्यालक का तथा रेभिल चारुदत्त का मित्र एक गायक है, और उज्जैनी का क्या है? व्यापारी है। अगला सवाल, विशुद्ध सत्व प्रधानया किम कथ्यते अज्ञान समष्ट्योपितम चैतन्यम? अज्ञान समष्ट्योपहितं चैतन्यम विशुद्ध सत्व प्रधाना किम कथ्यते? तो अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः, या प्राज्ञः, या जीवः, या उपाधि मुक्तम विशुद्ध चैतन्यम। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं अज्ञान की समष्टि से जो उपहित चैतन्य है, वो विशुद्ध सत्व जब प्रधान होता है तो क्या कहा जाता है? प्राज्ञ, जीव, अव्यक्तम अंतर जीव जगत कारणम ईश्वरः, या उपाधि मुक्तम विशुद्ध चैतन्यम। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो विशुद्ध सत्व प्रधानया अज्ञान समष्ट्योपहितम चैतन्यम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर कथ्यते। ठीक है, अर्थात जो विशुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त है, अज्ञान की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, और समस्त ज्ञान की राशि का प्रकाशन होने से सर्वज्ञता, सर्वेश्वर, सर्वनियमकता आदि गुणों से युक्त है, अव्यक्त है, अंतर्यामी, जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है। यह सर्वज्ञ, सर्वविद। ठीक है, ये एक पंक्ति मिलती है, ये मुंडको उपनिषद की है। इस यहाँ पर ये पंक्तियां पूछ लेते हैं, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद ये पंक्ति कौन से उपनिषद की है? तो ये वेदांत सार में आई है, मुंडको उपनिषद की है। ठीक है, और ईश्वर की उपाधि भूत यह अज्ञान समष्टि संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि का कारण होने से कारण शरीर कहलाई जाती है। क्या कही जाती है? कारण शरीर। तथा अज्ञान मलिन सत्व प्रधानता से युक्त व्यक्ति अविद्या की निकृष्ट उपाधि से विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञ अनेश्वर गुणों से युक्त प्राज्ञ कहलाता है, और विज्ञानमय कोश से अविच्छिन्न चिदात्मा ही मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं इत्यादि व्यवहार से जीव कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अनेश्वर गुणों से युक्त क्या कहलाता है? प्राज्ञ कहलाता है। और मैं चिदात्मा, मैं ही करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं इत्यादि व्यवहार से क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो ये मुख्य याद रखेंगे, विशुद्ध सत्व प्रधानतया अज्ञान समष्ट्योपहितम चैतन्यम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर कथ्यते। कई बार ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है, अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम
किम कथ्यते, तो ईश्वर कथ्यते। ठीक है। अगला सवाल, श्रीमद्भागवत गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवान् स्वकीयम् अष्टधाम प्रकृतिं प्रोक्तवान्। श्रीमद्भागवत गीता में किस अध्याय में भगवान अपनी 8 प्रकार की प्रकृति बताते हैं? षष्ठे, चतुर्थे, सप्तमे, पंचमे। गीता के किस अध्याय में भगवान अपनी 8 प्रकार की प्रकृति बताते हैं? तो आज का सवाल नंबर 11। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी भगवान सप्तमे अध्याय अपनी 8 प्रकार की प्रकृति बताते हैं। किस अध्याय में? 7वें में। कौन कौन सी? 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 8 प्रकार की प्रकृति जो ये है कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि। तो ये कह रहे हैं, भूमि रापोन्लो वायुम खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो वैसे गीता है ये लगी हुई नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, परंतु महाभारत का जो परिचय है वो पढ़ना है, तो उससे ये सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक, इसमें से छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग है और चौथे 5वें अध्याय का नाम ज्ञान कर्म योग और कर्म संन्यास योग है। तो कई बार क्या होता है, इस बार ही पूछ लिए थे कि गीता के अध्यायों का क्रम याद करें, कर्म बताएं। तो ये क्रम याद रखना भी जरूरी है, कौन सा अध्याय कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्रम वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे महाभारत के 18 पर्वों का क्रम हो, चाहे रामायण के 7 कांडों का क्रम हो, चाहे किसी भी ग्रंथ का क्रम है, वो पूछा जाता है। ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो क्रम अवश्य रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीजें होती है, ये टीकाकारों के नाम हैं। तो ये चीजें याद करनी ही पड़ती है। ठीक है। इनको आप विशेष इनको छोड़कर नहीं जा सकते। आगे अगला सवाल, सांख्य कारिकानुसारेण सृष्टि भवति ईश्वर संकल्पात्, स्वभावात्, प्रकृति पुरुष संयोगात्, परमाणु संयोगात्। तो प्रश्न नंबर 12, सांख्य कारिका के अनुसार सृष्टि होती है ईश्वर के संकल्प से, स्वभाव से, प्रकृति पुरुष के संयोग से, या परमाणु संयोग से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सांख्य कारिकानुसारेण सृष्टि प्रकृति पुरुष संयोगात भवति, अर्थात सांख्य कारिका के अनुसार सृष्टि प्रकृति पुरुष के संयोग से होती है। जिस प्रकार गमन शक्ति विहीन पंगु पंगु और दर्शन शक्ति विहीन अंधा एक दूसरे के सहयोग से गंतव्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पुरुष के द्वारा प्रधान के दर्शन अर्थात भोग के लिए तथा प्रधान के द्वारा पुरुष के कैवल्य के लिए इन दोनों प्रधान और पुरुष का संयोग होता है और उस संयोग से सृष्टि होती है। ठीक है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होती है वो चेतना विहीन होने के कारण प्रकृति को अंधा निष्क्रिय होने का और पुरुष को लंगड़ा कहा गया है। तो ये भी पूछा गया है, प्रकृति अंधी है या लंगड़ी है? तो प्रकृति है वो अंधी है और पुरुष क्या है? वो लंगड़ा है। ठीक है। इसमें विकल्प सी सही होगा। ठीक है। अगला सवाल नंबर 13, काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्य ग्रंथे उत्तम। काव्य के 6 प्रयोजन किस ग्रंथ में कहे हैं? काव्य अलंकार में, वक्रोक्ति जीवित में, साहित्य दर्पण में, काव्य प्रकाश में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर लें, स्मरण कर लें। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो 6 प्रकार के प्रयोजन अभी पीछे परीक्षा में पूछा था कि इनको क्रम से लगाओ। तो कारिका है एक, तो देख ये रही, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिनिर्वृतये कांता संमितयोपदेश युजे। ठीक है। तो यश की प्राप्ति के लिए अर्थ उत्पादक, व्यवहार बोधक, अनिष्ट नाशक, परमानंद प्राप्ति और स्त्री के समान उपदेष्टा। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि
यश की प्राप्ति के लिए वहां काव्य प्रकाश में जब देखोगे आप इस काव्य लक्षण के नीचे, तो इसमें कालिदास आदि नामी धनम, कालिदास आदि नामी यशः, ठीक है, श्री हर्षार्देर धावकादि दीनामेव धनम, तो ये पंक्तियां ये भी पूछ ली जाती है कि इसके उदाहरण में यश के उदाहरण, यश के उदाहरण में किसका उदाहरण दिया है, तो कालिदास का दिया है। अर्थ के किसका दिया है, व्यवहार के किसका दिया है, अनिष्ट नाश के लिए धनिक का दिया है, ठीक है, परमानंद के लिए स्त्री समान उपदेष्टा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा ये उदाहरण दिए, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद करें। इसमें उपदेश शैली विलक्षण होती है, जो तीन प्रकार की होती है, शब्द प्रधान या, ठीक है, उपदेश शैली कितने प्रकार की है, तीन, यानी प्रभु सम्मित उपदेश, अर्थ प्रधान सुहृद सम्मित मित्र देता है, और रस प्रधान यानी अर्थ और गुण, अर्थ शब्द अर्थ के गुण से युक्त होती है। लेकिन परमानंद सभी प्रयोजनों के में मौलिक प्रयोजन है। काव्य अलंकार भाम्य का ग्रंथ है, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है जिसमें 10 परिच्छेद है, और वक्रोक्ति जीवित कुंतक की रचना, इनमें 4 उन्मेष हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन कितने उन्मेष है। इस बार एक सवाल आया था नई टाइप का कि, वैसे तो सामान्य सा सवाल था, पर कि जो हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु की एक रचना है एस्थेटिक, तो उसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें 26 अध्याय हैं, परंतु अब ना पढ़ा हो तो ये बड़ा कठिन सवाल बन जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, सुक्तिरयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते, उत्तर रामचरितस्य पंचतंत्रस्य हितोपदेशस्य रघुवंशस्य, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ABCD, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रघुवंश की पंक्ति है ये। तो पदम हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते सूक्ति अयम रघुवंशस्य ग्रंथस्य वर्तते, अर्थात गुणों का आदर सर्वत्र होता ही है, यह सूक्ति रघुवंश से ली गई है। रघुवंश कालिदास द्वारा रचा गया है। 19 सर्ग दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। मनु और इक्ष्वाकु को दोनों को जोड़ दिया जाए, जिनका नाम आया है थोड़ा सा वर्णन है, 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। और रघुवंश पर मलिनाथ की टीका है, संजीवनी है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। और रघुवंश के आरंभ में कवि और पार्वती और शिव की आराधना का वंदना की है, ठीक है, उन दोनों की वंदना की है, किसने, कालिदास ने। तो ये सवाल, ये हर बार सवाल पूछे जाने वाले हैं। पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, ठीक है, तो ये पंक्ति रघुवंश से ली गई है। तो आप रघुवंश का जो सामान्य परिचय है उसकी वीडियो में देखोगे, तो जो जो पूरे 20 सर्गों की जो पंक्तियां हैं वो बताई गई है यहाँ, ठीक है। तो पूरे जो 19 सर्ग हैं, 20 कह रहा हूँ, 19 सर्ग हैं, 19 सर्गों की जो पंक्तियां हैं वो सारी पंक्तियां बताई गई हैं, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और जो भी परीक्षा दृष्टि की वीडियो है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां पर भी ये विषय लगा हुआ है, जहां पर भी रघुवंश लगा हुआ है, शिशुपाल वध लगा हुआ है, मेघदूत लगा हुआ है, जहां पर भी लगा हुआ है, तो वो परीक्षा दृष्टि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप उनको अवश्य देखें। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 15, कह अन्यादृश एव लोकपालः अपूर्वो विबुधपतिः अदण्ड करो धर्मराजः अजन् अजधन्य प्रचेताः, तो ये किसके लिए आया है, कौन है ऐसा, तो नल है, शूद्रक है, चंद्रापीड़ है, तारापीड़ है। अन्यादृशः एव लोकपालः अपूर्वो विबुधपति अदण्ड करो धर्मराजः अजधन्यः प्रचेताः, तो ऐसा वर्णन आता है। प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए नल के लिए, ठीक है। ये अन्यादृशा एव लोकपालः अपूर्वो विबुधपतिः अदंड करो धर्मराजः अजधन्यः प्रचेता, अर्थात राजा जल दूसरे, राजा नल दूसरे ही प्रकार का अलौकिक लोकपाल था, अर्थात जगत के पालक इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और लोकपालों से भी भिन्न प्रजापालक लोकपाल था। राजा नल निषधा नगरी का राजा था, ठीक है। अगला सवाल है,
अतिशयोक्ति अलङ्कारस्य लक्षणम् अस्ति। तो सिद्धत्वेऽध्यवसायस्य गुण स्वगुण उत्थादत्युत्कृष्ट गुणग्रह या उक्त्वा चात्यन्तमुत्कर्ष और मिलितम वस्तुनो गुणी गुप्ति केनचित। तो ये सामान्य से सवाल है वैसे तो, पर याद नहीं होता तो ये भी कठिन है। तो आप महत्वपूर्ण जो अलंकार लगे हुए हैं उनके लक्षण काव्य प्रकाश के अनुसार याद कर लें कम से कम, और साहित्य दर्पण के अनुसार भी कर सकते हैं। तो सिद्ध्यत्वेद्यवसायस्य अतिशयोक्ति नियद्यते, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, अतिशयोक्ति अलंकार का है, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण है सिद्धत्वेद्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते, ठीक है। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय क्या होता है? विषयी यानी उपमान के द्वारा विषय यानी उपमेय का निगीर्ण करके दोनों के पारस्परिक अभेद का ज्ञान करवाना ही क्या है? अध्यवसाय है। यानी उपमान और उपमेय का अभेद का ज्ञान को ही क्या कहते हैं? अध्यवसाय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है कथम उपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेष्टमिन्दुखण्डं कुवलय युगलम ततो विलोकम तिल कुसुमम तदध प्रबालमश्माति। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में उदाहरण दिया है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कथम उपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेष्टमिन्दुखण्डं कुवलय युगलम ततो विलोकम तिल कुसुमम तदध प्रबालमश्मात्, ठीक है। अगला सवाल है संख्य दर्शने स्वीकृता तत्त्वानां संख्या कियती। तो अष्टादश, एकविंशति, द्वाविंशति, पंचविंशति। तो ये सवाल यदि पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आसान लगता है, परंतु यदि नहीं पढ़ा हुआ तो ये कठिन सवाल भी है, परंतु ये कंसेप्चुअल है, बार बार करेंगे तभी याद रहेंगे। ये प्रश्न भूल जाते हैं कई बार, जाने अनजाने में भी गलतियां हो जाती है, तो साथ साथ आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, और जिसमें महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, इंद्रियों में क्या क्या है, तो पांच ज्ञानेंद्रिय ये है, और मन 6, और पांच कर्मेंद्रिय 11, ठीक है। वाणी, पाद, पायु, जन्नेन्द्रिय और गुदद्वार, ठीक है। और पंच तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच महाभूत। तो ये ध्यान रखेंगे, पंच तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है यहाँ। ये थोड़ा सा वेदांत से भिन्न है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 23 तत्वों में प्रकृति और पुरुष को मिला देने पर 25 तत्व हैं। और निरीश्वर संख्या भी कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु योग दर्शन में 25 तत्वों के अतिरिक्त ईश्वर को भी मानता है। इसे शेषवर संख्या कहते हैं। 18 तत्वों से तत्वों का सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर है, और वेदांत 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसी बार ये सवाल आया था कि सूक्ष्म शरीर कितने प्रकार का है, या लिंग शरीर, ठीक है। लिंग शरीर तो कहते हैं वेदांत के अनुसार। तो इस बार ये विवादित प्रश्न था कि वेदांत के अनुसार पूछा है या संख्या के अनुसार पूछा है। ऑप्शन दोनों में थे, संख्या भी था और वेदांत भी था, 18 भी था और 17 भी था। तो वैसे तो उत्तर इन्होंने माना था 18, ठीक है। 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, और लिंग शरीर कुछ लिंग शरीर है वो उस वेदांत सार में है, वो 17 प्रकार का है, ठीक है। अगला, वेदांत मतमस्ति मनः बुद्ध आत्मेति, बुद्धिरात्मेति, अज्ञानमात्मेति, प्राक प्रत्यक चैतन्यमात्मेति। तो प्रश्न नंबर 18, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्राक चैतन्य प्रत्यक चैतन्यम आत्मा इति, अर्थात शून्य पर्यंत सभी वस्तुएं चैतन्य के द्वारा प्रकाश्य होने से घटादि के समान जड़ एवं अनित्य है।
श्रुत्याभासों तथा अनुभवाभासों से उत्तरोत्तर बाधित होने से शून्य पर्यंत सभी आत्मा से भिन्न है। अतः उनको प्रकाशित करने वाला नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा सत्य स्वभाव वाला प्रत्यक सर्वाधिक आंतरिक चैतन्य ही आत्म तत्व है, ऐसा वेदांत का क्या है, मत है। इसी प्रकार मनात्मेति मनात्मवादी चार्वाक का मत है, इसमें मन संकल्प विकल्पात्मक होने से अन्योन्तर आत्मा मनोमय होता है और बुद्धि आत्मा इति। विज्ञानवादी बोध इस मत में बुद्धि क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा मानते हैं। और अज्ञानम आत्मा इति प्रभाकर मीमांसक एवं न्यायिकों का मत है, और इसमें अज्ञान ही आत्मा है, अतः वेदांत के अतिरिक्त आत्मविषयक नो मत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो जो चार वाक के हैं और बौद्ध धर्म के हैं, तो इनको कई बार परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। योगाचार है, माध्यमिक है, सौत्रांतिक है, वैभाषिक है, ये तो हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये मैं अब की बार प्रश्न आएगा तो उसकी भी स्लाइड बना के ले आऊंगा ये। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। अगला, मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणम अस्ति। मम्मट के ये काव्य लक्षण भी बहुत पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, वाक्यम रसात्मकं काव्यम, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो ये काव्य लक्षण इस बार हर बार ही पूछा जाता है। ऐसे नहीं है कि इन प्रश्नों को अब आते नहीं है। अब इस बार आया था, वामन का आया था रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, एक पूछा था सौंदर्यम अलंकार किसकी उक्ति है, ये वामन की है। तो सभी आचार्यों का एक चार्ट बनाएं और उनको जो अपने नोट्स में लिखें, ताकि वो बार एक दो बार हम देखें उसको, तो पेपर में आए तो हम कर लें। तो इस सवाल का ऑप्शन है सी। मम्मट का काव्य लक्षण है तत्तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात दोषों से रहित, गुण युक्त, साधारणतः अलंकार सहित परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। अतः काव्य का बोधक है। इस प्रकार शब्दार्थों के तीन लक्षण हैं, अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति, पुनः क्वापि। पुनः क्वापि का तात्पर्य है ईषत, यानी कुछ स्फुट अस्पष्ट कहीं कहीं, पर अलंकार के स्फुट न होने पर भी काव्यत्वानी नहीं होगी। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह कौमार हरस एव हिवरस तत्ता एव चित्रक्षपा स्तेजोन्मीलितमालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिलः। ये श्लोक है। ये जो इसमें अलंकार नहीं है परंतु फिर भी काव्य है, ऐसा उदाहरण का आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम प्रथम उल्लास में कहा है। ठीक है, बताया है। इसी प्रकार शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामा का है, क्या पता इस बार ही पूछ ले। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है, ये भी बार बार पूछते हैं। तथा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और आज का अंतिम सवाल है, आचार्य मम्मटस्य मतानुसारम काव्य शास्त्रे ध्वनिरिति शब्द कुतः आगतः। तो न्याय शास्त्र से, व्याकरण शास्त्रात, सांख्य शास्त्रात, मीमांसा शास्त्रात। आचार्य मम्मट के मत के अनुसार काव्य शास्त्र में जो ध्वनि शब्द है, ध्वनि रीति शब्द कुतः आगत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, ये वैसे ये होना चाहिए सी। ठीक है, तो सी है, ये सी ऊपर आ गया, ये थोड़ा ध्यान देंगे। सी कैसे है, तो आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में एक एक इसके नीचे लिखते हैं, ध्वनि रीति शब्द बुधई कथितः। तो बुधई का मतलब होता है वैयाकरण ही। तो ये आप वृत्ति पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। आचार्य मम्मट काव्य शास्त्र में ध्वनि रीति शब्द व्याकरण शास्त्र से आया है, ऐसा कहते हैं। भी ध्वनि रीति शब्द बुद्धई ही कथितः, बुधई कथितः, ऐसा आया है कुछ प्रथम परिच्छेद प्रथम उल्लास में ही।
ठीक है। आचार्य मम्मट ध्वनि ऐसा है शब्द जो व्याकरण शास्त्र से आया है। वैयाकरणों ने प्रधान जो स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया था। अतः स्फोटवाद वैयाकरणों का प्रमुख सिद्धांत है। किसका है? स्फोटवाद। तो स्फोट रचना अ, वैयाकरण की है। तो नागेश भट्ट ने स्फोट की रचना भी की है। ठीक है। और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आनंदवर्धन ने की है। इसके प्रतिष्ठापक परमाचार्य कौन है? मम्मट भी है। रस रस के जनक भरत मुनि, इसके व्याख्याकार भट्ट लोलट। जो उत्पत्तिवाद है ये बार बार पूछा जाता है। ये चार आचार्य हैं जो अ, आचार्य भरत मुनि के जो काव्य लक्षण है उसके ऊपर उत्पत्ति का जो निष्पत्ति शब्द है उसका अर्थ भट्टलोलट सबसे पहले उत्पत्ति करते हैं। फिर शंकुक चित्रतुर्ग न्याय से अनुमिति करते हैं। ये आ गया न्याय शास्त्र पर है ये। और भट्टनायक का भुक्तिवाद है जो सांख्य शास्त्र पर आधारित है। और अभिनव गुप्त का जो व्यक्तिवाद है ये वेदांत पर आधारित है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान कर लें। ये तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट का कौन सा वाद है? उत्पत्तिवाद है। उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है इसमें। और शंकुक का अनुमितिवाद है। और चित्रतुर्ग न्याय से है ये, तो ये भी पूछा जाता है। और न्याय शास्त्र पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पूछ ही लिया कि इन्होंने मम्मट ने किस ध्वनि शब्द कहाँ से माना है? तो व्याकरण शास्त्र से। तो आप इन सूक्ष्म चीजों को यदि ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता बस आप दूर नहीं है, केवल इतना सा थोड़ा सा गैप है सफलता में कि जो कई चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके ऊपर यदि आप पकड़ बना लेते हैं तो मेरे को लगता है कि किसी परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण नहीं होंगे, अवश्य उत्तीर्ण होंगे। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और कोई भी आपको यदि समस्या आ रही है, किसी भी विषय में याद नहीं हो रहा है, कोई चीज कोई भी समस्या है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं एच टेट नोट्स। ठीक है। तो उसमें आप यूजीसी नेट और एच टेट का सब मटेरियल उसमें मिलेगा। तो आपका आपने हमारा इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहें। और जो भी आपको विषय कोई भी नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मैं नरेश कुमार फिर एक नए विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।